मेरा नाम डॉक्टर हितेश गर्ग है और मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी यूनिट में को हेड कर रहा हूँ। स्पाइन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई इंसान कमर दर्द से परेशान है और इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं मेरे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो इस पेन को लेके, इस दर्द के साथ दिन अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और इस दर्द को हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत कॉमन आम बीमारी है जिसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, कि डिस्क स्लिप हो गई है। स्लिप डिस्क होता क्या है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, कमर है, ये इन मनकों की बनी होती है जो हड्डी के टुकड़े होते हैं। इनके बीच में ये डिस्क होती हैं जो शॉकर की तरह काम करती हैं। जैसे गाड़ी के अंदर शॉकर होते हैं, वैसे ही हमारी शरीर के अंदर ये डिस्क होती हैं। इसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है, डिस्क के अंदर एक जेली होती है जो इसको शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी देता है। अगर कभी हमें झटका लगता है तो सारे का सारा शॉक ये डिस्क पे पड़ जाता है, डिस्क एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डी को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही हमारी नसें होती हैं जो हमारे पैरों को कंट्रोल करती हैं, जब हम कह सकते हैं इन नसों से हमारे पैर चलते हैं। अब स्लिप डिस्क क्या होता है? कई बार क्या होता है, एकदम बहुत ज़ोर से झटका लगने से, जब भारी वजन उठाने से जो ये जेली है ये बाहर निकल आती है। ये डिस्क के अंदर जैसे टायर में पंक्चर हो जाता है, वैसे डिस्क के अंदर एक पंक्चर हो जाता है और ये सारी की सारी जेली इस तरह से बाहर निकल आती है। लेकिन क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें होती हैं, ये जेली आके नसों के ऊपर बैठ जाती है और उस टाइम एकदम से बहुत ही ज़्यादा गंभीर तौर से दर्द उठता है कमर के अंदर, और जहाँ जहाँ ये नस जाती है वहाँ वहाँ पैर के अंदर बहुत ज़ोर से दर्द होता है। उस टाइम दर्द कई बार इतना ज़्यादा होता है, मरीज़ को लगता है कि मरीज़ उठ भी नहीं पाता और एकदम गिर जाता है। हम आमतौर पे देखते हैं कि एक बार मरीज़ को स्लिप डिस्क हो जाता है तो मरीज़ के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आम तौर पे ये धारणा है कि एक बार डिस्क स्लिप हो गई तो अब तो बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं, 20-30 साल पहले जब भी स्लिप डिस्क होती थी हम मरीज़ को बिस्तर पे लेटा दिया करते थे। हम बोलते थे कि अभी आप 3 महीने रेस्ट करो। अब 3 महीने में काफ़ी मरीज़ ठीक हो जाते थे, काफ़ी नहीं होते थे। आज भी मरीज़ हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी तो मैं 3 महीने बिस्तर पे रहा, 3 महीने के बाद उठा लेकिन मेरा कमर का दर्द नहीं गया। आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें ये पता है कि अगर मरीज़ 3 महीने बिस्तर पे लेट जाता है तो उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और एक बार मांसपेशियां अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो उसका फिर इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर होने से ना तो उसका कोई ऑपरेशन से इलाज होता है और ना ही उसकी कोई दवाई होती है। उसके लिए मरीज़ को बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है। इसलिए आज ये पुराने तरीके का इलाज हम नहीं करते हैं। हम उल्टा पेशेंट को बोलते हैं कि हम दर्द की दवाई देते हैं और मरीज़ को बोलते हैं कि आप 48 घंटे से 72 घंटे लेट के रहिए। इतने में आम तौर पे दर्द ठीक हो जाता है और उसके बाद हम मरीज़ को बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराइए और दर्द की दवा लेके आप चलिए ताकि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर ना हों। अब दूसरा सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को कई लोगों ने बताया कि एक बार स्लिप डिस्क होगी, मेरे को तो एकदम ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पाँव रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% मरीज़ जो स्लिप डिस्क के होते हैं वो 3 महीने के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसमें किसी भी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हर 100 मरीज़ जिनमें स्लिप डिस्क होती है उसमें से 90 मरीज़ शरीर अपने आप ठीक कर देता है। लेकिन उन 3 महीने में, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो और उसकी मांसपेशियां कमज़ोर ना हो, इसके लिए हम उसको दवा देते हैं दर्द की, और साथ में फिजियोथेरेपी करके मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए बोलते हैं, ना कि इसलिए कि मरीज़ बिस्तर पे लेटा रहे। क्यों? क्योंकि अगर मरीज़ बिस्तर पे लेट गया तो उसकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, और एक बार मांसपेशियां कमज़ोर हो गई तो फिर कमर का दर्द जाना मुश्किल है। तीसरा भ्रम लोगों में ये है कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि एक बार अगर हमने कमर का ऑपरेशन करा लिया उसके बाद तो हम बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे। अब ये एक धारणा बहुत ही गलत है,
क्योंकि पहली बात तो 100 में से 90 मरीजों को तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ जो 10 मरीज़, जो 3 महीने के बाद जो 10 मरीज़ रह जाते हैं 100 में से, जिनका दर्द ठीक नहीं होता या जिनके पैर में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नस पे दबाव पड़ा हुआ है तो नस कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, सिर्फ उन मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि मरीज़ चल सके, ना कि इसलिए कि मरीज़ चल ना सके। तो हमसे मरीज़ पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर ऐसा है तो फिर ऐसी धारणा क्यों है, लोगों में ऐसा क्यों है कि भी रीढ़ की कमर का ऑपरेशन कराने के बाद मरीज़ का उठ नहीं पाएगा। तो उसमें भी हम आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, हम रोज़ ऑपरेशन करते हैं। हमारे 98 to 99% मरीज़ जो हैं वो ऑपरेशन से अगले दिन सुबह ही चल पड़ते हैं और तीसरे चौथे दिन बिल्कुल दर्द रहित होके यहाँ से जाते हैं। तब ऐसा क्यों था कि पुराने टाइम में ऐसा क्यों माना जाता था कि कमर का ऑपरेशन होने के बाद मरीज़ उठ नहीं पाएगा? उसका मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। आजकल हम MRI तो करते ही हैं ये देखने के लिए कि स्लिप डिस्क है या नहीं है। एक्सरे का भी बहुत रोल है। एक्सरे में हम ये देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी अगर हम सीधा देखें कि सीधी है या नहीं है, क्योंकि अगर हम रीढ़ की हड्डी को पीछे से देखें तो सीधी होनी चाहिए, और अगर हम साइड से देखें तो इसमें ये कर्व होनी चाहिए। और हम रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट भी देखते हैं, जो नॉर्मल मूवमेंट है वो इस तरह से होती है, लेकिन कुछ मरीजों में डिस्क खराब होने की वजह से रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट इस तरह होना शुरू हो जाती है। अब जिन मरीजों में कमर की रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट इस तरह से होती है, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट, उनमें हम सिर्फ डिस्क निकालने का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। उन केसों में पुराने टाइम में ये इतना स्टडी हमने नहीं किया हुआ था, तो अगर इन केसेस में हमने डिस्क निकाल दी, उस केस में ये मूवमेंट और बढ़ जाती है और कई बार मरीज को कमर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आजकल हम ऑपरेशन से पहले ही ये सब स्टडी कर लेते हैं, और ये स्टडी एक्सरे से किया जाता है, ना कि MRI से। जिनमें ये एबनॉर्मल मूवमेंट होती है उनमें हम डिस्क निकालने के बाद एक नई डिस्क, केज बोलते हैं, उसको डालते हैं, जिसके अंदर हम हड्डी भरते हैं और पीछे उसको स्क्रू और रॉड से फिक्स कर देते हैं, इससे ताकि मरीज़ की अलाइनमेंट बनी रहे और जो एबनॉर्मल मूवमेंट है वो ख़त्म हो सके। इससे जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये भी सिर्फ उन्हीं में किया जाता है जिनमें मूवमेंट एबनॉर्मल होती है। अब जिनमें नॉर्मल मूवमेंट होती है उनके अंदर भी आजकल हम माइक्रोस्कोप से या एंडोस्कोप से ऑपरेशन करते हैं, जिसमें सिर्फ 1 इंच का कट लगता है, और उसमें हम दूरबीन के साथ अंदर जाते हैं। और पहले क्या होता था, पहले जब हम ऑपरेशन करते थे तो ये पूरी हड्डी काटते थे। आजकल हम हड्डी नहीं काटते हैं, आजकल हम मरीज़ को ऐसे मोड़ लेते हैं और अंदर से नसों को माइक्रोस्कोप से देख के नसों को साइड में एक तरफ किया जाता है, जैसे ये है, इसमें ये डिस्क है, इस नस को ऐसे साइड में किया, और जो डिस्क का जो पोर्शन, जो जेली बाहर आई हुई है थोड़ा, सिर्फ उतना ही पोर्शन निकालते हैं ताकि ये नस फ्री हो जाए। अब इस ऑपरेशन में हमने कहीं पे भी मरीज़ की कमर को और नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उसकी कोई मांसपेशियां कटी, ना ही उसकी कोई हड्डी कटी। जो डिस्क बाहर आई हुई है सिर्फ वही पीस जो नस को दबा रहा है उसको निकालते हैं। इससे मरीज 6 घंटे के अंदर अंदर पेन दर्द रहित हो जाता है और चल फिर सकता है। हम मरीज को उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। और जिनमें एबनॉर्मल मूवमेंट होती है उनमें हम फिक्सेशन करते हैं। जब अगर हम मरीज़ का ये अध्ययन करें, अगर हम देखें, पहले तो 90% मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर देते हैं। जो 10% रह जाते हैं उनमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट एबनॉर्मल तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल मूवमेंट है तो ये फिक्सेशन वाला ऑपरेशन, और अगर नॉर्मल मूवमेंट है तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। अगर हम इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करें तो 99% पेशेंट जो हैं, मरीज़ हैं, वो बिल्कुल दर्द रहित नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही एक लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो स्पाइन सर्जरी है इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। स्पाइन सर्जरी बिल्कुल सेफ़ हो चुकी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 90% मरीज़ों को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सिर्फ 5 से 10% मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, उनमें 99% सक्सेसफुल हम रिजल्ट्स आज की डेट में दे सकते हैं।